पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाए, फिर अखिलेश ने इस लड़ाई को शूद्र वाली सियासत में ढाला। मामला बढ़ा तो सपा दफ्तर के बाहर शूद्र वाले पोस्टर टंग गए। लेकिन अखिलेश जिस राजनीतिक दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे थे वो शिवपाल यादव को रास नहीं आई। शिवपाल ने कई बार खुले मंच से इस विवाद से किनारा करने की कोशिश की। पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि इस तरह के मुद्दे में उलझना ठीक नहीं। स्वामी जी को हम लोगों ने अपनी पार्टी में निर्देश दे दिए हैं जो धार्मिक और इस तरीके के जो हैं मुद्दों में हमें नहीं उलझना। शिवपाल का संदेश साफ था, वो धार्मिक मुद्दे पर विवाद खड़ा करने से बचना चाहते थे। लगातार अखिलेश को इसके लिए इशारा भी कर रहे थे और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार अखिलेश भी शूद्र वाली सियासत पर खामोश हो गए। तो ये दोनों ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के इन्होंने भी विधानसभा में घेरने का प्लान किया था समाजवादी पार्टी ने, तो बीजेपी भी तैयार थी कि इस मुद्दे पर वो जवाब भी देने को तैयार है। लेकिन कालांतर में अखिलेश को शायद ये समझ में आया कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें मतदाताओं से थोड़ा दूर भी कर सकते हैं और 2024 का इलेक्शन भी है, तो उन्होंने इन मुद्दों से ध्यान, उनको लगा कि उनकी पार्टी, शिवपाल की सलाह भी थी कि उनकी पार्टी ध्यान भटकाने के लिए, मतलब भाजपा जो ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है, तो शायद ये निर्णय इसलिए लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवपाल ने जब शूद्र वाली सियासत पर ब्रेक लगाने की बात कही तो समाजवादी पार्टी के बाहर से वो पोस्टर भी हटा दिए गए जिसमें लिखा था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पिच पर सपा को बैटिंग कराना चाहते थे उस मैच को ही शिवपाल ने ड्रॉ कराने की घोषणा कर दी। जो बातें अभी तक रामचरितमानस की जो बातें आई थी, जहां से शूद्र शब्द के बारे में चर्चा हुई थी, आज भी हम सब लोग उस पर अडिग हैं कि रामचरितमानस की वह लाइनें जो एक बहुसंख्यक समाज को अपमानित कर रही हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। सरकार उस पर व्यवस्था दे, संवैधानिक व्यवस्था दे, जिससे कोई उंगली उठाने का कार्य ना कर सके। देखिए, समाजवादी पार्टी को जनता नकार चुकी है, तो इसलिए वो तरह तरह के विषय ढूंढते रहते हैं कि हमारी पॉपुलरिटी और हम कैसे समाचार पत्र में छप जाए, टीवी में चल जाए, ये कारण ढूंढते रहते, तो इसलिए वो जनता में चली नहीं, इसलिए उनको विड्रा करना पड़ा। अखिलेश ने जिस वक्त शूद्र वाली लाइन पकड़ी थी उस वक्त सपा के कई नेता इसी राह पर चल निकले थे, लेकिन माहौल बदला तो बाकी के नेताओं ने भी खामोशी की चादर ओढ़ ली। आपस में उनका मतभेद हो सकता है, वो पार्टी में परिवार भी एक है, पार्टी भी एक है, तो ये उनका आपस का बयान हो सकता है। इस पर बहुत कुछ कहना उचित नहीं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि राजनीति में जात को, धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है। देखिए, उनको समझ में आ गया कि अब आज की जनता जागरूक है और अब आज फिर आप उनको उस अपमानित शब्द का प्रयोग करके अपनी आप अगर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो इनको समझ में आ गया कि मेरा नुकसान होगा। शिवपाल यादव अच्छे से जानते और समझते हैं कि इस विवाद का अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है। ऐसे में वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। सिर्फ शिवपाल ही नहीं, रामगोपाल यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को टेढ़ा मेढ़ा बता दिया था। वरना राजनीतिक दल जो है वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं, इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं, और सबको लेके साथ चलना पड़ता है, कभी कभी सब काम आ जाते हैं। निश्चित रूप से विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने शूद्र वाले अपनी राजनीति के ऊपर कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही और ये कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो 3 महीने के भीतर इस जनगणना को हम पूरी कर लेंगे। तो जातीय जनगणना की राजनीति के ही का एक्सटेंशन है ये रामचरितमानस की उन पंक्तियों की आलोचना करना। मुझे नहीं लगता कि वो कि जानबूझ के शुरू की गई है राजनीति पे समाजवादी पार्टी बैकफुट पे जाएगी। पहले माना गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर अपनी ही धुन छेड़ी है, लेकिन बाद में जब अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया और उनकी बात का समर्थन किया तो इसे समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति माना गया। हालांकि विवाद ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही शिवपाल और रामगोपाल ने अखिलेश को पीछे खींच लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी झूठ बोलने वालों की गोल है।
सदन के अंदर 1.5 घंटा माननीय अखिलेश यादव जी भाषण दिए, लेकिन एक शब्द भी शूद्र की जिक्र नहीं किए। एक तरफ वो राम और कृष्ण को कह रहे थे कि मैं राम और कृष्ण का हम पुजारी हैं, हम मानते हैं, अब बगल में उनके खड़े हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण को मानते ही नहीं। तो ये दोनों बातें उनको गर्त में ले जाने के लिए बहुत काफी है, इस नाते वो अब इस मुद्दे से भाग रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हर दूसरे दिन रामचरितमानस की चौपाइयों पर ट्वीट किया करते थे, उस पर भी अब ब्रेक लग गया है, यानी समाजवादी पार्टी ने इस सियासी लाइन पर पूर्ण विराम लगा दिया है।